नमस्कार। हम कोची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी के बारे में इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। स्टेटमेंट है लेट V be a inner product space, कोई inner product space है, then we have to prove that for any two vectors u and v की जो inner product है उसका मॉडुलस this is less than or equal to norm of u into norm of v। हमें इसमें ये प्रूव करना है। प्रूफ इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। व्हेन आइदर ऑफ u एंड v, u और v इज 0 एंड सेकंड केस विल बी व्हेन u एंड v आर नॉन जीरो। फर्स्ट केस में व्हेन इफ u इज इक्वल टू 0 देन u v की जो इनर प्रोडक्ट है दिस विल बी इक्वल टू 0 v एंड वी नो दैट इफ वन ऑफ द टू वेक्टर इज 0 देन their inner product will be 0। अगर u 0 है तो inner product 0 और norm of u बनेगा square root of u, ये रहेगा हमारे पास norm of u and this is also equal to 0। तो अगर u 0 है तो ये इनइक्वालिटी होल्ड होती है क्योंकि ये भी 0 और ये भी 0। ऐसे हम ये कह सकते हैं when if v is equal to 0, अगर v 0 है तो लेफ्ट हैंड साइड भी 0 होगी, राइट हैंड साइड भी 0 होगी। तो ये इक्वालिटी होल्ड होती है if either of u और v is 0। सेकंड हम लेके चलते हैं u and v are नॉन जीरो, u और v नॉन जीरो है, v are नॉन जीरो, ये दोनों नॉन जीरो है। नाउ अब नॉर्म ऑफ u ये तो 0 हो नहीं सकता अगर u नॉन जीरो, क्योंकि u का नॉर्म 0 होने का मतलब ये हुआ u का अगर नॉर्म 0 हो जाएगा तो ये u वेक्टर 0 हो जाएगा, लेकिन u नॉन जीरो है ही पहले से। सो नॉर्म ऑफ u इज नॉट इक्वल टू 0 एंड v इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0। नॉर्म ऑफ v इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0। अगर u और v नॉन जीरो है तो उनका नॉर्म भी दोनों का नॉन जीरो आएगा। Now we define a vector w. This will be equal to v minus v u upon norm of u का स्केल। ये हम डिफाइन करते हैं because norm of u is not equal to 0, so we can define this w. Now w u this will be equal to w की वैल्यू है v minus v u upon नॉर्म ऑफ u इसका स्क्वायर u। तो v u माइनस ये क्योंकि ये स्केलर होगा, दिस इज स्केलर क्वांटिटी, दिस बिलोंग्स टू फील्ड, सो कि दिस कैन बी टेकन आउट फ्रॉम द इनर प्रोडक्ट। वी कैन राइट v u अपॉन और यहाँ पर बचेगा ये u कॉमा u। सो v u माइनस ये हुआ ये नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर ही बनेगा, सो दिस कैन बी कैंसल्ड। तो v u दिस इज इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल आया अपने पास। w कॉमा u की जो इनर प्रोडक्ट है ये अपने पास 0 के इक्वल आई। नाउ वी विल फाइंड, हम निकालेंगे जो w है उसका नॉर्म, उसके नॉर्म का स्क्वायर ही निकाल लेते हैं। दिस इज इक्वल टू ये अपने पास आएगा w कॉमा w इनके इनर प्रोडक्ट। पहले आप इस w की वैल्यू पुट कर लेते हैं तो v माइनस v कॉमा u अपॉन नॉर्म ऑफ u इसका स्क्वायर w, ये बनेगा। सो v कॉमा w माइनस v कॉमा u अपॉन नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर और u कॉमा w। नाउ दिस इज इक्वल टू v कॉमा w माइनस
v कॉमा u अपॉन स्क्वायर, इसको ऐसा लिख सकते हैं w कॉमा u, ऐसा लिख सकते हैं इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। नाउ दिस इज इक्वल टू 0, ये हम 0 इस थ्योरम में प्रूव कर ही चुके हैं, w कॉमा u की वैल्यू 0, सो दिस विल बी इक्वल टू v कॉमा w। इसके 0 होने से ये सारा जो है वो 0 हो जाएगा। नाउ v कॉमा इस w की वैल्यू पुट करते हैं, v माइनस v u अपॉन दिस इज इक्वल टू v कॉमा v माइनस v कॉमा ये v कॉमा v माइनस v कॉमा ये आएगा अपने पास v कॉमा u अपॉन स्क्वायर एंड u। तो v कॉमा v माइनस ये स्केलर है, ये तो रियल होगा, ये होगा जब यहां से जब हम स्केलर बाहर लेते हैं प्रोडक्ट के सेकंड एलिमेंट के साथ जो स्केलर होता है, अगर उसको हम बाहर लेते हैं तो उसका कॉन्जुगेट बाहर लेना पड़ता है हमें, तो क्योंकि ये तो रियल है इसका कॉन्जुगेट करने की जरूरत नहीं है, तो v कॉमा u इसका कॉन्जुगेट हमें करना पड़ेगा, ये हम बाहर ले रहे हैं अपॉन दिस v कॉमा u यहाँ पर बचेगा v कॉमा u। सो दिस विल बी इक्वल टू, यानी ये अपने पास आ रहा है w स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू v कॉमा v का मतलब v का स्क्वायर, इन नॉर्म का स्क्वायर बना, माइनस ये अपने पास इसको हम लिख सकते हैं u कॉमा v, इसको u कॉमा v लिख सकते हैं अगर हम कॉन्जुगेट हटाएंगे तो u कॉमा v, इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको u कॉमा v ऐसे लिख सकते हैं अपॉन u स्क्वायर। नाउ वी नो दैट दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा और इसकी वैल्यू हमारे पास ये है, तो v स्क्वायर माइनस और ये u कॉमा v, क्योंकि एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर है दूसरा उसका कॉन्जुगेट, जब कॉम्प्लेक्स नंबर और उस कॉन्जुगेट की हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके मॉडुलस का स्क्वायर हो जाता है अपॉन u स्क्वायर, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नाउ v स्क्वायर दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू u कॉमा v स्क्वायर अपॉन नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर। सो मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि पॉजिटिव है, इक्वलिटी पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो u स्क्वायर v स्क्वायर दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू u कॉमा v इनका इनर प्रोडक्ट और उसका स्क्वायर, दैट इज u कॉमा स्क्वायर रूट कर लेते हैं तो u कॉमा v की इनर प्रोडक्ट का मॉडुलस दिस इज लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ u नॉर्म ऑफ v, ये आएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम थे हमारे पास कॉची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी। कोरोलरी ऑफ द कॉची स्क्वायर्स इनइक्वालिटीज की कोरोलरी है, कोरोलरी में क्या प्रूव करना है हमें कि जो इनइक्वालिटी हमने कॉची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी में प्रूव किया था कि u और v की इनर प्रोडक्ट का जो मॉडुलस है दिस इज लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ u एंड नॉर्म ऑफ v। ये जो इनइक्वालिटी है this holds according to Cauchy squares inequality, and in corollary we have to prove that this equality holds if and only if u and v are linear dependent। अगर ये दोनों linear dependent है तो equality hold होती है, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो हम मान लेते हैं equality hold हो रही है u v this is equal to norm of u norm of v, ये hold होती है। हमें प्रूव करना है दे आर लीनियरली डिपेंडेंट, u एंड v आर लीनियरली डिपेंडेंट, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो दो केस अराइज हो सकते हैं यहाँ पर, इफ u is equal to 0, if u is equal to 0 then u can be written as 0 into v, that is
u minus 0 v is equal to 0, but scalars are not 0, so u and v are linearly dependent. Second, if u is not equal to 0, अगर u 0 के इक्वल नहीं है तो अब ये इक्वलिटी होल्ड हो रही है, और ये हमने जो कोची स्क्वायर इनइक्वलिटी का जो प्रूव किया था, हमने ये प्रूव किया था नॉर्म ऑफ w इसका स्क्वायर दिस इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस uv अपॉन u स्क्वायर, ऐसा हमने प्रूव किया। अब इक्वलिटी होल्ड तभी हो पाती है जब ये 0 के इक्वल, इनइक्वलिटी होल्ड तभी हो पाएगी जब ये 0 के इक्वल हो। 0 के इक्वल होने का मतलब क्या है कि नॉर्म ऑफ w स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0, इसके 0 होने का मतलब क्या, w दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। इक्वलिटी होल्ड तभी हो पाएगी जब ये 0 के इक्वल होगा, यानी अगर u नॉट इक्वल टू 0 देन w, दिस इज इक्वल टू 0। और इनर प्रोडक्ट के 0 होने का मतलब ये हुआ कि w खुद 0 है। अगर w हमने डिफाइन किया था v माइनस v कॉमा u अपॉन नॉर्म ऑफ u स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, v इज इक्वल टू v कॉमा u अपॉन नॉर्म ऑफ u स्क्वायर u। so this implies that v and u are linearly dependent, ये u और v linearly dependent है। कन्वर्स में हमें प्रूफ ये करना है कि अगर ये linearly dependent है then equality holds। कन्वर्सली में हम ये मान के चलेंगे u and v are linearly dependent, ये linearly dependent है, और हमें प्रूफ ये करना है कि ये इक्वलिटी होल्ड होती है, यानी हमें प्रूफ ये करना है u कॉमा v दिस इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ u नॉर्म ऑफ v, ये हमें प्रूव करना है। u इज इक्वल टू दिस, सो u कॉमा v दिस विल बी इक्वल टू u की वैल्यू हम पुट करते हैं a v कॉमा v इसका नॉर्म एंड दिस इज इसका मॉडुलस, दिस इज इक्वल टू a बाहर लेंगे हम, तो यहाँ पर आएगा v कॉमा v, और ये a का मॉडुलस और v कॉमा v का मॉडुलस, और ये अपने पास आया v स्क्वायर, ये v स्क्वायर आ जाएगा। नाउ u v दिस इज इक्वल टू av एंड v, और इसका मीनिंग है कि हमारे पास तो दिस इज इक्वल टू, तो इस केस में अगर u एंड v आर लिनियरली डिपेंडेंट तो इक्वलिटी होल्ड होगी, ये दोनों इक्वल है, दीज आर इक्वल। इनइक्वलिटी, लेट v be an inner product space, then we have to prove that u plus v, इसका जो नॉर्म है दिस इज लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ u प्लस नॉर्म ऑफ v, ये हमें प्रूव करना है। और इसको प्रूव करने के लिए हम ये लेके चलेंगे नॉर्म ऑफ u प्लस v इसका स्क्वायर, ये लेके चलेंगे, और हमें पता है कि ये होता है u प्लस v कॉमा u प्लस v, इसके इक्वल होगा। और इनर प्रोडक्ट स्पेस की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग दिस कैन बी रिटन एज u प्लस v प्लस v u प्लस v, ऐसा हम लिख सकते हैं। सो ये अगेन दिस कैन बी रिटन एज u कॉमा u प्लस u कॉमा v प्लस v कॉमा u प्लस v कॉमा v, ऐसा हम लिख सकते हैं। ये हुआ स्क्वायर और वो v के नॉर्म का स्क्वायर प्लस ये होगा अपने पास uv प्लस uv, and we know that z plus z conjugate this is equal to 2 real of z, इसके इक्वल होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, नॉर्म ऑफ u स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ v स्क्वायर प्लस 2 रियल ऑफ uv, and we know that real of any complex number this is
less than or equal to modulus of z. So u plus v square, this is less than or equal to u square plus v square plus 2 u plus v. ऐसा हम लिख सकते हैं. And we also know that according to Cauchy's quasi inequality, this is less than or equal to norm of u into v. So this is equal to norm of u plus norm of v का होल स्क्वायर. स्क्वायर रूट कर लेते हैं. स्क्वायर रूट करेंगे तो u plus v का नॉर्म, दिस इज लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ u प्लस नॉर्म ऑफ v. ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी.